हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार शिक्षक भर्ती अभी 3.0 का रिजल्ट आना बाकी है। बट टीआरई 1 के रिजल्ट में हुई थी गड़बड़ी, ये हम सबको पता था। मतलब ये कोई नई बात नहीं थी कि टीआरई 1 के रिजल्ट में कंप्यूटर साइंस में इतनी सारी गड़बड़ी आ रही थी। और उसका सबूत क्या आ रहा था कि जैसे ही कोई नोटिस आ रहा था कि इस जिला से इतना बच्चा निकला है, इस जिला से इतना बच्चा निकला है, बाहर किया गया है, तो उसमें आपको हर नोटिस में आपको कुछ ना कुछ बच्चा कंप्यूटर साइंस का आपको देखने को मिलता था। और उसमें कई सारे आप देखते थे कि इसने स्टेट 2023 वाला लगा दिया था, जबकि टीआरई 1 में उन्हीं उन उन लोगों का ही होना था जो स्टेट अपना कब दिए थे, 2019 2020 में जो हुआ था, पहले 19 फिर 20 में हुआ था, वो स्टेट वाले सिर्फ दे सकते थे। जो स्टेट 2023 में निकाले वो नहीं दे सकते थे। तो एक तो प्रॉब्लम आपने ये देखा था। उसके बाद कई डिग्री में भी प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर आपका स्टेट हो जाना है 2019 में, तो उससे पहले का आपका एमसीए होना चाहिए, उससे पहले का बीटेक होना चाहिए। ये सब डिग्री उससे पहले का चाहिए था। तो ये सब तो आपने देखा था, कई सारे डिग्री आपने देखे थे फर्जी, क्योंकि बीटेक किसी और सब्जेक्ट से करना था। मतलब किसी और सब्जेक्ट कोई और जो ब्रांच है वो क्वालिफिकेशन में कोई और ब्रांच से कर लिया, तो बहुत सारे लोग इसमें भर्ती हो गए थे। ये तो हम सबको पता था। बट अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है शिक्षा विभाग को कि मैं बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअली। ये हिंदुस्तान के पेपर के कटिंग में ही मिलता है। हिंदुस्तान जो ऑनलाइन वाला है ना, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ऑनलाइन वाला है, वो अभी अभी 2 घंटे पहले इसको डाला है। मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है अभी का 22 अगस्त 2024 का 6:36 पे। ये हिंदुस्तान का है, देख सकते हैं। इस पर कंप्यूटर साइंस शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा है। यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने राज्य में 8,000 से अधिक हुआ था ना, लगभग 84-85 सौ, इसमें याचिका दायर किया गया था, ये पता है आपको। कोर्ट ने बीपीएससी एवं राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। 4 हफ्ता दिया है। न्यायाधीश कौन थे? अंजनी कुमार सरन जी, एकल पीठ की बेंच थी। और जो रिट दायर किया गया था विजय शंकर तिवारी जी के द्वारा किया गया था। और इनका क्या कहना था, इनके जो अधिवक्ता है विकास कुमार पंकज जी, उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो टीआरई 1 का जो विज्ञापन 30 मई 2023 को जारी किया गया था, और विज्ञापन का देखो, जब विज्ञापन आता है उससे पहले आपका सारा क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए था। और इसमें एक चीज़ तो स्पेशल क्वालिफिकेशन थी, ये मैंने आप लोग को बताया था कि स्टेट 2019 वाला होना चाहिए आपको, स्टेट 2023 वाला नहीं हो जाना चाहिए। तो बहुत बच्चे, लगभग इन्होंने बताया कि 900, मुझे तो लगता है इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 900 ऐसे बच्चे हैं जो आ गए जिनका रिजल्ट दे दिया गया है। इवन इन्होंने बताया कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आया है ना, क्योंकि कुछ बच्चों का सप्लीमेंट्री भी रिजल्ट आया था कंप्यूटर साइंस में, तो उसमें भी दिक्कत हुआ है। मतलब तो इन सब को देखने के बाद ना, जो लोग बहुत ज़्यादा, या जो लोग क्या, हम सब जिस बात को बोलते हैं कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आप लोग इससे समझ सकते हो। क्योंकि मान लो मेरे, इवन मैं तो दूर का बात नहीं, मेरे पड़ोस में एक है, उनका 1 मार्क्स से छूट गया था टीआरई 1 में कंप्यूटर में, ठीक है, और उनका एज चला गया, ठीक है। टीआरई 2 में वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते एज के कारण। तो समझ सकते हो कितना बड़ा ये दिक्कत है। हम लोग को लगता है कि यार टीआरई 3 में भी जुड़ जाएगा, 4 में भी जुड़ जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम जो टीआरई 1 में जो लोग झेले हैं ना, और जिनका एज चला गया किसी कारणवश, और कोई कारण हो सकता है टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा हाई लेवल चला गया, समझ सकते हो ना। टीआरई 1 में तो रिलेटिवली ज़्यादा बच्चे थे, तो इसको वो कम गया था, कट ऑफ कम गया था। टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया। तो बहुत चीज़ें हो सकती है ना, कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया या एज चला गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो, नहीं तो ये इशू हमेशा चलता रहेगा। हर टीआरई के साथ बहुत बच्चे जिनका नहीं होगा और उनका एज चला गया होगा, अगले टीआरई में बैठने लायक नहीं होंगे, समझ रहे हो ना। तो ये इशू बहुत बड़ा इशू है। मतलब इनको वो लोग अच्छे से समझ नहीं सकते जिनका, जो अभी पहली बार दे रहे हैं, जिनका एज बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। जैसे मैं उनको बार बार देखता हूँ, हर कुछ दिन पे मिलता हूँ, तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि उन पे क्या फील होती है। क्योंकि उन्होंने 19 में स्टेट निकाला,
उसके बाद 4 साल तक कोई भर्ती नहीं आई, फिर भर्ती आई, 1 मार्क से रह गया, और फिर पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चों का हो गया था जिनमें क्वालिफ़िकेशन नहीं थी। सिंपल सबका हो जाता जिनमें क्वालिफ़िकेशन थी, कोई बच्चा बाहर नहीं होता तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। अब उनको दिक्कत होती है, कितने बच्चे बाहर होते हैं, और ये सीट जुड़ेगा तो ये ऐसा नहीं है कि ये 900 का 900 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देगा TRE 1 के बच्चों को, ये भी नहीं होगा, ठीक है नहीं, ये सीट नया में जुड़ेगा। समझ रहे हो ना, यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, और यही इशू है। इसके बाद अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी, तब तक इनको गवर्नमेंट को जो बात रखना है वो रखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस यही बताना था। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि TRE 4 के लिए हम लोग हर अल्टरनेट डे पे हम सोच रहे हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, ध्यान देना, जनरल स्टडीज़ के लिए जो 40 मार्क्स के लिए है, वो एक सैम्पल टेस्ट की तरह प्रोवाइड करें कि एक पेपर होगा, मैं क्वेश्चन आंसर डिटेल में बताऊंगा चारों ऑप्शन के, लेकिन मैं चाहता हूँ शुरुआती जो 10 टेस्ट हो ना, वो पार्ट हो, वो क्वेश्चन पेपर हो जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, TRE 1, 2, 3, ठीक है ना, जितने भी पेपर हुआ है, ये 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तीनों के लिए होगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो ये आइडिया कैसा है, आप अगर बोलोगे तो हम लोग करेंगे, नहीं तो रहने देंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।